और कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। सोनम ये कह रही है कि वो पीड़ित हैं, उन्हें किडनैप किया गया था। क्या कहता है ये परिवार? रूबिका, बहुत इस परिवार की कहानी, एक जवान बेटा खोया। मैं पहले दिखाऊंगा, राजा रघुवंशी का घर है। 24 तारीख को राजा रघुवंशी के आप घर में देख सकते हैं कि एक गम का माहौल है। माँ बैठी हुई हैं। कल दिन भर जब मैं माँ के साथ था तो माँ को अपने जवान बेटे की मौत की जितना दुख था, उससे ज़्यादा ये माँ बोल रही थी कि मेरी बहू सोनम का पता चल जाए। लेकिन आज एक दिन में सब कुछ बदल गया रूबिका, सब कुछ बदल गया। मैं माँ से ही पूछता हूँ, अब सोनम कह रही है मेघालय पुलिस की बातों की जो भी खुलासे हुए हैं, सोनम कह रही है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ। सोनम कह रही कि मैं बेगुनाह हूँ, तो ये साजिश किसकी है? साजिश किसने रची, किसकी है? जो इतने लोगों को हमको तो पहचानते भी नहीं है। आपने अपना जवान बेटा खोया। कल मैं आपसे बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि सोनम का पता लग जाए, मेरी बहू घर वापस आ जाए। हाँ, मैं यही बोल रही थी, मेरी बहू घर आ जाए, वापस आ जाए मेरी बहू। मगर अभी तो ऐसा चल रहा है ना कि सोनम ने ये करा, सोनम ने वो करा, सोनम इससे मिली थी, सोनम उससे मिली थी। तो आगे क्या करे? सोनम नहीं है तो कौन है ये? कभी इल्म हुआ, कभी आपको एहसास हुआ पूरी शादी के दौरान? एक माँ तो माँ की नज़र बड़ी पैनी होती है। बेटी को भी देख रही थी, अपनी होने वाली बहू को भी देख रही थी आप, कि ऐसा बहू ऐसी हो सकती है? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी बहू ऐसी हो सकती है। मेरे को तो अभी तक भी यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम ऐसा कर सकती है। और ऐसा करा तो सोनम ने क्यों करा? मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्यों मरवाया, किससे मरवाया? मैं तो यही चाह रही हूँ कि सोनम ने अगर ऐसा करना था तो सोनम उसको छोड़ के चली जाती, या तो शादी करने से मना के देती। तो ये साजिश कितनी बड़ी है, किसने रची है? मेरे को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि यकीन नहीं हो रहा है कि सोनम क्या चाहती है। हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक जानना चाह रहे हैं, ये शादी हुई कैसे, कैसे तय हुई? कहीं दोनों एक दूसरे के लिए राजी थे या नहीं थे? कहीं कोई जबरदस्ती तो नहीं थी? नहीं, राजी थे, दोनों परिवार वाले भी राजी थे, दोनों बच्चे भी राजी थे, दोनों बच्चे ने शॉपिंग वॉपिंग भी साथ में की है। सब कुछ अच्छा था, बहुत खुशहाली थी हमारे यहाँ। 1 महीना पहले आज के दिन तो उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। आज 9 तारीख है, 9 तारीख को तो हमारे यहाँ ऐसा माहौल था, और आज देखो तो हमारे यहाँ ये वाला माहौल है क्या? 1 महीने में ही सब वो हो गया। ये इतनी बड़ी चीज, मैं कहूँ कि आपका जैसे कहा गया कि परिचय सम्मेलन में देखा गया लड़की को। उनसे पूछिए कि सोनम कह रही है वो बेकसूर हैं, क्या आप इस बात को मानती हैं? वो कह रही है वो बेकसूर हैं, वो किडनैप कर दी गई थी। आप, हाँ, ये पहले मैंने आपसे पूछा है, सबसे पहले यही से शुरू किया था कि सोनम कह रही है बार बार कि वो बेगुनाह है, बेकसूर है। सोनम बार बार कह रही मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। तो सोनम से नहीं पूछो तो वो जो 4 लड़के हैं उनसे सख्त पूछ की जाए, मतलब कि सोनम ने नहीं करा तो वो लड़के उनने करा तो क्यों करा, क्या कारण से करा, उनको किसने बोला था? उनसे तो अपनी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो वो 4 जो लड़के पकड़ाए ना, उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए। अच्छा, उनके परिवार वालों से 4 लड़के जो रूबिका माँ कह रही है कि माँ से पूछिए कि वो क्या सोनम के परिवार वालों के संपर्क में है? हाँ, अभी हम ये एक चीज़ आ रही है, रूबिका हमारे जानना चाह रही है, गूंज खास तौर पर उनका प्रोग्राम है, उसमें ये समझना चाह रही है, हम देश के दर्शकों को बताना चाह रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या आपकी परिवार वालों से बात हुई सोनम के? किस टाइम पे? इस घटना के बाद आपको जब सब कुछ बदल गया, सोनम की इस तरह की जानकारी आई कि वो आरोपी है, आपकी बात हुई सोनम के परिवार वालों से? सोनम के परिवार वाले से मेरी बात नहीं हुई थी। मैंने ही सोनम की मम्मी को बोला था कि आप कामाख्या देवी का मतलब अखंड ज्योत लगा लो, सोनम जल्दी मिल जाएगी। मैंने क्या, मैं भी प्रार्थना कर रही कि सोनम जल्दी मिल जाए। तो मैंने ही उनको फोन लगा के बताया था उनकी मम्मी को। और जब ये सोनम आरोपी हो गई इस केस में, इसके बाद आपकी आज बातचीत हुई? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं हुई मेरी। अच्छा, आपके परिवार के दूसरे लोगों ने बात की? नहीं, किसी ने बात नहीं करी। उनकी मम्मी का कल फोन आया था तो उन्होंने बोला था कि गोविंद भैया को बुलवा लो, बोले कि उसके बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं और वो भी बहुत परेशान हो रहे हैं। मनोज, इनसे पूछिए ना, अपने बेटे से, अपने लाल से आखिरी बार जो बात हुई वो क्या बात हुई? क्या उन्होंने किसी तरह का ऐसा कोई हाव भाव दिखाया कि माँ को लगे कि बेटा जो है वो मुश्किल में है? हाँ। तो हम ये भी बातचीत पूछेंगे, लेकिन जो आखिरी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और ये मनोज को आप देख रहे थे हमारे साथ जुड़े